भगवान विष्णु ने न जाने कितने ही बार अवतार लिए और सृष्टि के सर्वनाश होने से बचाया। उन्हीं में से एक अवतार मोहिनी अवतार, भगवान विष्णु के सबसे सुंदर अवतार। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय असुरों का ध्यान अमृत से हटाकर मोहिनी ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। परंतु मोहिनी इतनी सुंदर थी, न केवल असुर यहाँ तक कि देवताओं का भी मन विचलित हो गया। उन्हीं में से एक थे महादेव। जब समुद्र मंथन समाप्त हुआ और मोहिनी जाने लगी, महादेव ने मोहिनी का पीछा किया और तब महादेव और मोहिनी के मिलन से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, भगवान अयप्पा, जिनका जन्म दो पुरुष शक्ति से हुआ था, जिनके सम्मान में केरला के पहाड़ों के बीच एक मंदिर बना हुआ है, जिनके दर्शन के लिए भक्तों को 2 महीनों के लिए ब्रह्मचार्य की तरह एक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इस तपस्या के बाद ही वे भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर में जाने से पहले यहाँ के मस्जिद के दर्शन भी करना जरूरी होता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। समुद्र तल से 3000 फीट के ऊपर बसा शबरीमला मंदिर चंद हिंदू मंदिरों में से एक है, जिनके दरवाजे सभी धर्मों और जातियों के लिए खुले हुए हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले, भगवान अयप्पा के दर्शन करने से पहले भक्तों को मंदिर के पास बने मस्जिद में जाना पड़ता है। ये मस्जिद एक मुस्लिम संत बाबर के सम्मान में बनी है, जो भगवान अयप्पा के मित्र और भक्त हुआ करते थे। भगवान अयप्पा को ब्रह्मांड पुराण में महाशास्ता कहा गया है, एक ऐसे देवता जो दुनिया में पापों का संहार करने आए थे, जो केरला के एक मुख्य देवता भी है। जब भगवान अयप्पा का जन्म हुआ तो देवताओं ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि इनका जन्म प्रकृति के विरुद्ध जाकर हुआ था। इसलिए शिवजी और भगवान विष्णु ने मिलकर इस दिव्य बालक को धरती में पंबा नदी के तट पर छोड़ दिया। एक पुराने दक्षिणी कथित के अनुसार एक बार पंडालम के राजा राजशेखर शिकार करने जंगल गए। वे जब पंबा नदी के किनारे आए, उन्हें एक छोटा बालक नजर आया, जिसके गले में एक मणि की माला थी, और वे सोचने लगे, इतने छोटे बालक को यहाँ घने जंगल में कौन छोड़ सकता है। दरअसल उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो और उनकी पत्नी भगवान शिव से पुत्र की आराधना कर रहे थे। जब राजा राजशेखर को उस बालक के आसपास कोई नजर नहीं आया, तो उन्हें लगा भगवान शिव ने उनकी आराधना सुन ली और उन्हें एक पुत्र भी दान दे दिया। वे उस बालक को शिवजी का आशीर्वाद मानकर अपने साथ महल ले गए और उस बालक का नाम रख दिया मणिकंठन। मणिकंठन बचपन से ही बड़ा होशियार बालक था, परंतु महारानी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि जंगल से उठाया बालक उनके वंश का दीपक बने। जैसे जैसे मणिकंठन बड़ा हुआ, रानी उससे छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगी और एक दिन उसने एक योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया। जब मणिकंठन उनसे मिलने आया तो उन्होंने उससे ये कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वेद जी ने ये कहा है कि इसका इलाज केवल शेरनी के दूध पीने से ही किया जा सकता है। ये सुनकर मणिकंठन तुरंत जंगल जाने के लिए तैयार हो गए और उसकी माँ ये सोचकर खुश थी कि दूध निकालने के प्रयास में 12 साल का मणिकंठन शेरनी से मारा जाएगा। लेकिन शायद नियति कुछ और ही चाहती थी, जो शेरनी से भी ज्यादा बड़ी थी। मणिकंठन जैसे ही जंगल में गए, महिषी नामक राक्षसी ने उन पर आक्रमण कर दिया। महिषी, जो महिषासुर नामक राक्षस की बहन थी, ये वही महिषासुर है जिसका वध माँ दुर्गा ने किया था। जब से महिषासुर का वध हुआ था, महिषी स्वर्गलोक और भूलोक में तबाही मचा रही थी। महिषी ने भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया था, केवल 2 पुरुषों के मिलन से प्राप्त होने वाला बालक ही उसका वध करे, और यही कारण था वो इतनी शक्तिशाली थी, कोई भी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। पर महिषी नहीं जानती थी कि मणिकंठन का जन्म भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और भगवान शिव के मिलन से हुआ था, और वही 12 साल का बालक उसके अंत का कारण बनने वाला था। जब महिषी ने मणिकंठन पर वार किया, मणिकंठन ने बिना सोचे समझे महिषी पर आक्रमण कर दिया, और उसी समय मणिकंठन को पता चला कि वे कोई साधारण बालक नहीं है, उनका जन्म किसी दिव्य योजना के कारण हुआ है। और कुछ ही क्षण में मणिकंठन ने महिषी को परास्त करके उसका वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही भगवान अयप्पा ने महिषी का वध किया, महिषी के मृतक शरीर से एक सुंदर लड़की प्रकट हुई। उस कन्या ने हाथ जोड़कर बताया कि उसका नाम मल्लिकापुरम है, और उसे एक ऋषि ने राक्षसी बनने का श्राप दिया था, और उस राक्षसी के वध के बाद ही ये श्राप टूट सकता था।
ये सुनकर भगवान अयप्पा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जी सकती है। लेकिन फिर उस कन्या ने ऐसी इच्छा प्रकट की जिसे सुन भगवान अयप्पा दुविधा में पड़ गए। उस कन्या ने ये कहा कि वे भगवान अयप्पा की पत्नी बनकर उनकी जीवन भर उनकी सेवा करना चाहती है, परंतु ये मुमकिन नहीं था। भगवान अयप्पा ने जीवन भर ब्रह्मचार्य रहने का व्रत लिया था, जिसके चलते वे किसी से भी विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन उसकी इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने उससे कहा, मैं आज से जंगल में जाकर गहरे तप में लीन हो जाऊंगा और दूर दूर से भक्त कठिन यात्रा करके मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन जिस दिन इन भक्तों का आना बंद होगा मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। भगवान अयप्पा के ये शब्द सुनकर मल्लिकापुरम बहुत खुश हुई और उसने तय किया कि वे उन्हीं के धाम से कुछ ही दूर बैठकर इस वचन के पूरा होने का इंतजार करेगी। और उन्हीं के सम्मान में शबरीमला के दाएं तरफ कुछ ही दूरी पर मल्लिकापुरम मंदिर बनाया गया है। मान्यता के अनुसार पहली बार शबरीमला की यात्रा पर जाने वाले भक्त को कन्नीयाप्पम या कन्नी स्वामी कहा जाता है और कहते हैं कि जिस दिन कोई भी कन्नी स्वामी नहीं होगा उसी साल ही भगवान अयप्पा अपना वचन पूरा करेंगे। शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगाए जाने वाली पाबंदी का ये एक अहम वजह बताई जाती है, क्योंकि मल्लिकापुरम के आदर रखते हुए किसी भी और महिला को भगवान अयप्पा के करीब जाने की अनुमति नहीं है। वही कुछ तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं कि जब भी कोई ब्रह्मचारी की तरह जीने का फैसला करे तो उसे अपोजिट सेक्स से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, और इसलिए शबरीमला मंदिर में ये नियम बनाया गया था। हर साल मकर संक्रांति के दिन पूरे शबरीमला मंदिर और आसपास के इलाके की सजावट होती है और लाखों की संख्या में भक्त अपने भगवान के दर्शन लेने आते हैं। मंदिर के परिसर में इकट्ठा होकर पूर्व दिशा में मकर ज्योति नाम का सितारा देखने का इंतजार किया जाता है। इस सितारे के दिखते ही पूरे मंदिर को दियों से सजाया जाता है और शुरुआत होती है यहाँ मनाए जाने वाली सबसे बड़े त्योहार मकर वड़क की। शबरीमला मंदिर में हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाली इस त्योहार की जड़ें रामायण की एक अनसुनी कहानी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब मणिकंदन के रूप में भगवान अयप्पा एक जंगल में गहरे तपस्या में लीन थे, तब उसकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। कहानी के अनुसार जब श्री राम अपने भक्त शबरी से मिलकर लौट रहे थे, तब उन्होंने भगवान अयप्पा को एक गहरी साधना में बैठे देखा और जैसे ही श्री राम उनके और बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि महाविष्णु के अवतार और अयोध्या के राजकुमार श्री राम स्वयं उनसे मिलने आए हैं। तब वे कुछ देर अपने तप से निकलकर श्री राम से मिले। माना जाता है कि जिस तरह मकर संक्रांति के दिन भगवान अयप्पा तप छोड़कर श्री राम से मिले थे, ठीक उसी प्रकार हर साल इस दिन वे अपने तप से बाहर निकलकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए भक्तों को लगभग 2 महीने पहले शुरू होने वाली यात्रा में शामिल होना पड़ता है, जिसके बाद ही वे करीब से भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होती। शबरीमला की यात्रा दिसंबर और जनवरी के महीनों में होती है। इसका अंत मकर वड़क फेस्टिवल के साथ होता है और इस यात्रा के अलग फेजेस और रूल्स होते हैं जिन्हें हर एक यात्री को निभाना पड़ता है। यात्रा के पहले दिन हर एक यात्री को रुद्राक्ष या तुलसी माला पहनाई जाती है। फिर इसके बाद उन्हें 41 दिन तक एक कड़े व्रत को निभाना होता है, जिसमें उन्हें एक ब्रह्मचार्य की तरह जीना पड़ता है और सिर्फ सात्विक खाना खाने की अनुमति होती है। गुस्सा, डर, ईर्ष्या जैसे भावनाओं पर काबू रखकर उन्हें सच और धर्म के रास्ते पर चलना होता है और अपने आसपास के हर इंसान को भगवान का रूप समझकर उनकी सेवा और सहायता करनी होती है। भगवान अयप्पा के भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आप उनको सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके शरीर और मन का शुद्ध होना जरूरी है, जो इस 41 दिन के कड़े व्रत के बाद ही पॉसिबल होता है। क्या आप में से किसी ने ये त्योहार एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय श्री राम।